हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें विंग और यानली को दिखाया जाता है जो कि अभी साथ में थे। तभी वहाँ पर वांग जी आता है। विंग जो कि कब से परेशान था वांग जी के लिए, क्योंकि मैम की वजह से वांग जी उसे छोड़कर जा चुका था, जिसकी वजह से विंग को मैम पर बहुत गुस्सा था और वही यही सोच रहा था कि मैम का उसके इतने क्लोज आना शायद वांग जी को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो वहाँ से चला गया। और जब से वो गया तब से वो आया ही नहीं। विंग इसी फिक्र में था, लेकिन अब वांग जी को वहाँ देखकर विंग खुश है। और दूसरी तरफ यानली जो कि वांग जी को जैसी वहाँ देखती है वो अपनी जगह से उठ जाती है और कहती है मैं बाद में आऊँगी विंग। ऐसा कहकर वो सीधा रूम से निकल जाती है। रूम से निकलने से पहले वो एक नज़र वांग जी को देखती है। वांग जी जो कि बस अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है, क्योंकि वो देख सकता था अभी विंग की जेजे उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और क्यों ना हो उसने उनके भाई को हर्ट जो किया है। यानली जो कि वांग जी को एक नज़र देकर सीधा चली जाती है। यानली के जाने के बाद वांग जी विंग के पास आता है। वांग जी को देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो कहता है लंजा तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रहा था। लंजा मुझे माफ़ कर दो, तुम सुबह जो हुआ तभी। वांग जी कहता है मुझे उस बारे में बात नहीं करना विंग। विंग जो कि सोचता है शायद वांग जी को वो सब पसंद नहीं आया, इसीलिए विंग भी उस बारे में बात नहीं करता है। वांग जी जो कि बस विंग को देख रहा था। विंग जो कि वांग जी के हाथों को पकड़ लेता है और उससे अपने दिल की बातें बताने लगता है। उससे वो सारी बातें बताने लगता है जो उसके दिल में थी। कैसे वो वांग जी से कितना ज़्यादा प्यार करता है। उसे यकीन था उसका लंजा वापस ज़रूर आएगा। वो वांग जी से पूछता भी है वो इतने सालों तक कहाँ था और वो आखिर उसके पास वापस कैसे नहीं आया। वो हादसा विंग को आज भी याद है। विंग जो कि वांग जी को देखता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो लंजा, मैं उस समय तुम्हें बचा नहीं पाया। तभी वांग जी कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। विंग जो कि कहता है मुझे माफ़ कर दो। वांग जी कहता है नहीं विंग, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुमने मेरे डैड को सेव किया, उनका इतना ज़्यादा ख्याल रखा और मैंने देखो तुम्हारे साथ क्या किया। तभी विंग कहता है कोई बात नहीं लंजा, ये सब तुमने गलतफहमी की वजह से किया। तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया और तुमने ये सब किया। वैसे भी मैंने सच में तुम्हें धोखा दिया था, अपनी सच्चाई तुमसे छुपाई थी। लेकिन लंजा उस समय मैं अपने काम पर फोकस कर रहा था। मुझे जो मिशन सौंपा गया था मैं उस पर फोकस कर रहा था। लेकिन कब मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया मुझे खुद पता नहीं चला लंजा। लास्ट टाइम जो भी हमारे बीच हुआ था, जो भी मैंने तुमसे कहा था वो सब मैंने दिल से किया था, दिल से कहा था, तुम्हें अपना माना था। उसमें से कुछ भी मैंने झूठ नहीं कहा था लंजा। और उसके बाद कैसे वहाँ पुलिस आ गई मुझे नहीं पता चला। मैंने तय कर लिया था मैं तुम्हें यहाँ से कैसे भी निकाल कर रहूँगा, भले ही इसकी वजह से मुझे अपनी नौकरी क्यों ना गंवानी पड़े। लेकिन फिर वो भयानक हादसा। विंग इस बात को कहते हुए रुक जाता है। वो हादसा उसकी लाइफ का सबसे दर्दनाक मेमोरी में से एक है। वांग जी जो कि विंग को देखता है और कहता है उसे भूल जाओ, मैं भूल चुका हूँ, अब तुम भी भूल जाओ। विंग जो कि वांग जी को देखता है और कहता है क्या तुम सच में भूल गए? वांग जी जो कि इस बात पर कुछ भी नहीं कहता है। विंग बस वांग जी के गालों को सहलाता है और कहता है मुझे पता है लंजा, वो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल वक्त होगा और मैं उस समय तुम्हारे साथ नहीं था। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, उस समय मैं भी नहीं चाहता था कि तुम मुझे ढूंढो, इसी वजह से मैं चाइना छोड़कर चला गया था। विंग कहता है क्या सच में? वांग जी कहता है मैं कुछ समय पहले ही वापस आया हूँ। विंग जो कि स्माइल करता और कहता है क्यों, मुझसे बदला लेने? वांग जी जो कि इस बात को सुनकर अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। हाँ, विंग ने बिल्कुल सही कहा। वांग जी बस हाँ में अपना सिर हिला देता है और कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ तुमसे बदला लेने ही आया था। विंग जो कि सुनता है उसके चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है, लेकिन फिर एक स्माइल के साथ कहता है इसी वजह से ही सही, लेकिन तुम मेरे पास वापस आए, मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी की विंग को देखता और कहता है क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आ रहा विंग? कि तुम मुझ पर बिल्कुल नाराज़ नहीं हो? क्या तुम मुझे किसी बात के लिए पनिश नहीं करना चाहते? विंग कहता है नहीं लंजा, तुम मेरे ओमेगा हो, मैं अपने ओमेगा को हर्ट क्यों करूँगा? वैसे भी तुमने बहुत कुछ सहा है, मुझे पता है वो सारी चीज़ें तुम्हारे लिए आसान नहीं है। और वो भयानक हादसा
मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा कि तुम उससे कैसे निकले होंगे। लंजा, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, इतने सालों में तुम कहाँ थे, तुम कैसे बचे, तुम लूसी को कैसे मिले। लंजा, मैं कहीं ना कहीं गिल्टी फील करता हूँ कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया और फिर मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाया। लेकिन लूसी देखो, वो तुमसे कितना प्यार करती है और उसने तुम्हें ढूंढ भी निकाला। शायद मेरे प्यार में थोड़ी कमी रह गई, इस वजह से मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। वांग जी जब ये सुनता है तो वो कुछ भी नहीं कहता है, वो बस विंग को देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, वैसे तुम्हें डैड कैसे मिले। विंग विंग जो कि वांग जी को देखता और कहता है, तुम्हें जानना है। तभी वांग जी कहता, हाँ मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें डैड कैसे मिले, क्योंकि पाक शिन ने तो कहा था कि उसने डैड को ख़त्म कर दिया है। तभी विंग कहता है, ऑलमोस्ट डैड मर ही चुके थे, लेकिन उस समय वहाँ मैं था। मैं जब उनके पास गया था तब उनकी सांसें चल रही थी। वांग जी तभी वांग जी कहता है, मुझे पूरी बात बताओ। विंग कहता है, तुम्हें याद तो होगा ना, एक बार मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने मॉम की वजह से कुछ समय के लिए पाक शिन के साथ काम कर रहा था। वांग जी कहता है, हाँ मुझे याद है, जब तुम आए थे फर्स्ट टाइम तब तुमने मुझसे ये कहा था। विंग जो कि वांग जी और उसकी फ़र्स्ट टाइम की मीटिंग को याद करते हुए हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें वो याद है। वांग जी जो कि हमें अपना सिर हिलाता है। विंग को बहुत खुशी होती है। विंग कहता है, हाँ लंजा, उस समय मेरी मॉम पाक शिन के कैद में थी। वांग जी कहता है, पर पाक शिन ने उन्हें कैद क्यों किया। तभी विंग कहता है, क्योंकि मेरे डैड पर पाक शिन का उधार था। मेरे डैड जिन्होंने पाक शिन से बहुत पैसे लिए थे, लेकिन वो इससे पहले पाक शिन को उसके पैसे वापस कर पाते, वो एक एक्सीडेंट में चल बसे और फिर मेरी मॉम पर सारा जिम्मा आ गया। पाक शिन को उसके पैसे नहीं मिले तो उसने मेरी मॉम को उठा लिया। उस समय मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था, मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने पाक शिन से कहा कि वो चाहे तो मुझे सज़ा दे, मुझे पकड़ ले, मैं वो जो कहेगा मैं वो करूँगा, बस वो मेरी मॉम को छोड़ दे। जिस वजह से पाक शिन ने मुझसे कहा था कि उसके कुछ काम है, अगर मैं उसे कर दूँगा तो वो मेरे डैड का जो कर्जा है उसे माफ़ कर देगा और साथ ही मेरी मॉम को और मुझे भी आज़ाद कर देगा। वांग जी कहता है, कैसा काम। विंग जो कि स्माइल करता और कहता है, उसके काले कारनामों में उसका साथ देने का काम। वांग जी जो कि विंग को देखता है। विंग कहता है, मैंने उसके सारे चीज़ों में उसकी मदद की, जो उसकी स्मगलिंग्स थे, जो वो चीज़ें करता था उस समय वे उसका साथ दिया और साथ ही उसे कई बार मैंने बचाया भी। मैं उस समय 16 साल का बच्चा था, मुझे बस अपनी मॉम की फ़िक्र थी, इसलिए मैं वो हर काम करता था जो पाक शिन कहता था। मैं बस चाहता था कि मैं बस अपनी मॉम को लेकर यहाँ से चला जाऊँ। एक दिन जब मैं अपना काम ख़त्म कर पाक शिन के पास आया तब मैंने किसी की चीखों की आवाज़ सुनी। मैं उस तरफ गया तो मैंने देखा पाक शिन किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ कहीं लेकर जा रहा है। वो इंसान जो कि बहुत रो रहा था और पाक शिन से विनती कर रहा था कि वो उसे छोड़ दे, वो उसे जाने दे, पर पाक शिन उसकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, उसे घसीटता हुआ लेकर जा रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि डैड थे, वांग जी जिसे ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, साथ में और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसके डैड के साथ इतना सब कुछ हुआ। विंग कहता है, मैं उस समय ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक गया था। मेरे साथ उस समय जो लोग थे, मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है और बॉस इसे ऐसे घसीटते हुए क्यों ला रहे हैं। तभी उनमें से एक ने मुझे कहा था कि वो इस बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, पर उसे इतना पता है कि ये ओमेगा पाक शिन का नया स्लेव बनने जा रहा है। ये सुनकर मैं बहुत हैरान था, क्योंकि जिस ओमेगा को मैं देख रहा था वो मुझे बहुत ज़्यादा मासूम और बहुत ही डरा हुआ नज़र आ रहा था। उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि ये सारी उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही है। वांग जी को स्लेव वर्ड सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, साथ में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि पाक शिन उसके डैड के साथ ये सब करने जा रहा था। विंग कहता है, पाक शिन उन्हें अंदर लेकर चला गया। उनकी चीखों की आवाज़ आ रही थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें देखकर मुझे बस अपनी मॉम की याद आ गई थी। कुछ समय बाद मुझे खबर मिलती है कि वो ओमेगा जिसे पाक शिन यहाँ घसीटते हुए लेकर आया था वो भाग चुका है और सारे उसके पीछे गए हैं
और साथ ही मैं भी गया। जब मैं उन सबके साथ वहाँ गया तो मैंने देखा कि एक बड़े से कार ने उनको हिट कर दिया है और वो पूरे खून में लिपटे हुए हैं। जब हम सब ने ये देखा तो हम शॉक हो गए। मेरे जो साथी थे उन्होंने कहा कि वो ओमेगा अब नहीं बचेगा, वो मर चुका है, चलो बॉस को जाकर ये खबर दे देते हैं। और वो ऐसा कहकर चले गए। पर मैं नहीं गया। मैं फादर के पास गया था। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा उनकी सांसें भी चल रही थी। मैंने तुरंत ही उन्हें उठाया और सीधा हॉस्पिटल में लेकर आ गया, जहाँ पर उनका ऑपरेशन हुआ। और फिर मुझे पता चला कि वो कोमा में चले गए। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उनके बारे में कुछ जान भी नहीं पाया। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो तुम्हारे डैड है। तभी वांग जी कहता है, तुम्हें नहीं पता था? फिर तुम्हें कैसे पता चला? तभी विंग कहता है, तुम्हारे रूम में मैंने उनकी फ़ोटो देखी थी और तुमने भी तो मुझसे कहा था ना कि ये तुम्हारे डैड है, तभी मुझे पता चल गया था कि वो तुम्हारे डैड है। तभी वांग जी कहता है, अगर तुम्हें तभी पता चल गया था तो तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताया? तभी विंग कहता है, तब मुझे मौका नहीं मिला लंजा। मैं तुम्हें सही वक्त आने पर बताना चाहता था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। ये सुनकर वांग जी, जो कि अपना सर नीचे कर लेता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके डैड ने कितना कुछ सहा। वांग जी कहता है, फिर तुम वहाँ से कैसे निकले विंग? विंग कहता है, मैंने कैसे तैसे डैड को पार्क शिन से छुपा कर रखा था। और जब मैंने पार्क शिन के साथ कम से कम 2-3 साल काम किया और फिर मैंने कहा कि वो मुझे मेरी मॉम को जाने दे, तब मुझे पता चला था कि मेरी मॉम की डेथ तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। पार्क शिन तो बस मुझे यूज़ कर रहा था। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं पार्क शिन से लड़ना चाहता था, मैं उसे मारना चाहता था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। उस समय मैं बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसके बाद मैं अपनी मॉम की डेड बॉडी को लेकर वापस आ चुका था, जहाँ पर मैंने उनके सारे रिचुअल्स किए। मेरे साथ मेरी जेजे भी थी और मैं कुछ समय तक अपनी जेजे के साथ ही रहा, जब तक मैं एक पुलिस ऑफिसर नहीं बन गया। और उसके बाद मैंने अपना मिशन बना लिया कि पार्क शिन को कैसे भी ख़त्म करना है। और जब मैं तुम्हारे साथ आया तब मुझे पता चला तुम भी बस उसी को ख़त्म करना चाहते हो, इसलिए मैंने तय कर लिया मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वांग जी ये सुनता है और कहता है, अच्छा। विंग कहता है, पर लंजा, मेरा कहीं भी ये इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूं, मुझे माफ़ कर दो लंजा प्लीज़। वांग जी, जो कि विंग से कहता है, कोई बात नहीं विंग, मैं अब उन सबको भूलना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया विंग। विंग कहता है, क्या सच में? क्या सच में वांग जी? क्या सच में तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तभी वांग जी कहता है, विंग, जो कि वांग जी को हक कर लेता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लंजा, और प्लीज़ मुझे अब छोड़कर मत जाना। वांग जी, जो कि कहता है विंग कहता है, प्लीज़ लंजा मुझे छोड़कर मत जाना। वांग जी, जो कि कुछ भी नहीं कह पाता है। वांग जी, जो कि अब विंग से अलग होकर कहता है, विंग, मैं डैड को घर लेकर जाना चाहता हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, हाँ लंजा, तुम लेकर जा सकते हो, वो तुम्हारे डैड है। तभी वांग जी कहता है, पर तुमने उनकी जान बचाई है, वो अभी मुझसे थोड़ा गुस्सा भी है। तभी विंग कहता है, वो तुमसे ज़्यादा समय तक गुस्सा नहीं रह पाएंगे, तुम उन्हें लेकर जा सकते, तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी शायद उन्हें आराम की ज़रूरत है, मुझे पता है वो कल पूरी रात मेरे लिए बाहर थे। तभी ये सुनते ही वांग जी के डैड, जो कि अंदर आ जाते हैं, चैन अंदर आता है और कहता है, मुझे तो बाहर रहना ही था, आखिर मेरा बेटा अंदर इतनी बुरी हालत में था और मैं वहाँ से चला जाता, ऐसा कैसे? वहाँ विंग चैन को देखता है और कहता है, डैड। वांग जी के फादर विंग के पास आते हैं और उसके सिर को सहलाते हुए कहते हैं, अब तुम ठीक हो ना? तभी विंग कहता है, हाँ। वांग जी के फादर कहते हैं, मैंने यालनी से बात की, उसने और जोश ने डॉक्टर से बात कर ली है, हम तुम्हें 2-3 दिन के बाद घर लेकर जा सकते हैं। विंग ये बात सुनकर स्माइल करने लगता है और वांग जी बस उन दोनों को देख रहा था। तभी विंग कहता है, डैड प्लीज़ लंजा से गुस्सा मत होइए, उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था, आपको भी तो पता है ना। तभी वांग जी के फादर कहते हैं, मैं जानता हूँ और मैं अब सब कुछ जानता हूँ, जो बातें मुझे तुमने नहीं बताई थी अब मैं वो भी जानता हूँ। विंग, जो कि वांग जी के फादर को देखता है, वांग जी के फादर कहते हैं, तुमने मुझे नहीं बताया था ना कि वांग जी का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था?
विंग जो कि नज़र झुका लेता है और कहता है मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। वांग जी के फादर विंग के गले लग जाते हैं और कहते हैं मैं जानता हूँ। विंग भी वांग जी के फादर को हक कर लेता है। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही रहते हैं। फिर विंग कहता है अब आपको आराम करने के लिए जाना चाहिए। वांग जी आपको घर लेकर जाना चाहता है। तभी चैन कहता है पर तुम्हें छोड़कर। तभी विंग कहता है मेरे साथ यहाँ पर सब है, मेरी जेजे है, और वैसे भी आपको आराम की ज़रूरत है। आप मुझसे मिलने दोबारा आ जाना, और वैसे भी मैं कुछ समय बाद डिस्चार्ज हो ही जाऊँगा। वांग जी के फादर कहते हैं तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ और इस हॉस्पिटल से निकल जाओ। उसके बाद वांग जी को तुम्हें सरप्राइज़ भी तो देना है। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और फिर चैन की तरफ और कहता है सरप्राइज़। वांग जी जो कि अपने डैड की तरफ देखता है और कुछ भी नहीं कहता। वांग जी के डैड वांग जी की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं हाँ, वांग जी ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रखा हुआ है और वो तुम्हें वो देगा, लेकिन उससे पहले तुम ठीक हो जाओ तब, क्योंकि क्या पता उस सरप्राइज़ को तुम्हें ऐसे देखकर अच्छा ना लगे। विंग जो कि कुछ भी समझ नहीं पाता, वो कहता है कौन सा सरप्राइज़ डैड? वांग जी तुम मुझे क्या सरप्राइज़ देना चाहते हो? लंजा प्लीज़ मुझे बताओ ना। तभी वांग जी कहता है तभी वांग जी के फादर कहते हैं पहले तुम ठीक तो हो जाओ फिर हम तुम्हें देंगे। विंग जो कि कहता है डैड प्लीज़ बता दीजिए ना। तभी वांग जी के डैड कहते हैं नहीं विंग, पहले ठीक हो जाओ। विंग जो कि कुछ भी नहीं कहता, वो बस पाउट बना लेता है और वांग जी के फादर जो कि हंसने लगते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पर यानली भी आ जाती है और विंग से कहती है विंग अब तुम्हें आराम करना चाहिए। जिसके बाद वांग जी के फादर भी कहते हैं हाँ विंग तुम्हें आराम करना चाहिए, चलो अब तुम आराम करो। विंग जो कि हाँ उनकी बात मान लेता है और फिर कुछ समय बाद वांग जी लूसी के साथ वापस अपने घर यानी कि मिंग मैंसन आ जाता है, जो कि लूसी और मिंग का घर था। वहाँ आते ही सबसे पहले वांग जी के डैड कहते हैं कहाँ है वो, मुझे उससे मिलना है। वांग जी जो कि कहता है जी डैड। वांग जी अब लूसी से कहता है और लूसी जल्दी से एक मिनट से कहकर सैम और एंजल दोनों को ही अब वहाँ ले आती है। एंजल को देखकर वांग जी के फादर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब से उन्होंने लूसी से सुना था कि उनकी एक ग्रैंड डॉटर भी है, वो तब सिर्फ एंजल से मिलना चाहते थे। एंजल को देखकर वो सीधा जाकर उसे हक कर लेते और कहते हैं तुम कितनी प्यारी हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो। एंजल जो कि उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक थी। तो एंजल कहती है डैड ये कौन है? तभी वांग जी उसके पास आता है और उसके गालों को सहलाते हुए कहता है एंजल ये तुम्हारे ग्रैंडफादर है। तभी एंजल चैन को देखती है और स्माइल के साथ कहती है ग्रैंडफादर, आप मेरे ग्रैंडफादर हो? तभी चैन कहता है हाँ। एंजल जो कि अब उन्हें हक कर लेती है, चैन भी उसे हक करता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दोनों ही कुछ देर तक ऐसे ही रहते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं और फिर चैन जो कि एंजल को देखते हुए कहता है वांग जी तुम एंजल को विंग से कब मिला रहे हो? जिस बात पर वांग जी कुछ भी नहीं कहता है। वांग जी के फादर वांग जी से कहता है वांग जी तुम्हें विंग को एंजल के बारे में बताना चाहिए, उसका हक है ये। वांग जी कहता है पर डैड। तभी वांग जी के फादर कहते हैं विंग ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम्हारे लिए तुम्हारे डैड यानी कि मुझे मौत के मुंह से बचा कर लेकर आया है, क्या उसका इतना भी हक नहीं है कि वो ये जान सके कि उसकी बेटी भी है? वांग जी जो कि कुछ भी नहीं कहता, लूसी वहीं पर थी। वांग जी के फादर जो कि सैम और एंजल के साथी थे, उनके दो ग्रैंड चाइल्ड, एक गर्ल और एक बॉय, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो सैम को देखते हैं और कहते हैं ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया है लूसी, और एंजल ये तुम्हारे ऊपर गई तो है वांग जी, पर ये इसकी शक्ल विंग से काफ़ी मिलती है। इसे देखकर कोई भी कह देगा कि ये विंग की बेटी है। अगर विंग की फैमिली ने इसे देख लिया या विंग ने देखा तो क्या वो इसे पहचानेंगे नहीं? इसकी शक्ल कितनी मिलती है उससे। वांग जी कहता है पर डैड मैं तभी वांग जी के फादर कहते हैं वांग जी बहुत हो गया, तुमने एंजल को विंग से बहुत दूर रख लिया है, अब तुम्हें उससे मिलवाना चाहिए, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? वांग जी कहता है पर तभी वांग जी फादर कहते हैं वांग जी तुम अकेले इसके फादर नहीं हो, विंग भी है, तुम दोनों को साथ में मिलकर एंजल के लिए फ़ैसला लेना चाहिए। तुम अकेले एंजल के लिए फ़ैसला लो, ये बिल्कुल गलत है। तुम्हें विंग को एंजल के बारे में बताना चाहिए और तब कोई फ़ैसला करना चाहिए। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी लाइफ को एक और मौका दो, विंग के साथ रहो, उससे मैरिज करो और अपनी बेटी को
एक खुशहाल लाइफ दो। क्या तुम चाहते हो कि वो उसी तरह से रहे जिस तरह तुम रहे हो? वांग जी जो कि अपने डैड की तरफ देखता है। तभी वांग जी के फादर कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम हमेशा ही अपने डैड के प्यार के लिए तरसे हो। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी भी हमेशा अपने डैड के प्यार के लिए तरसे? कि मुझे नहीं पता था दूसरे बच्चों को अपने डैड के साथ मस्ती करता देखकर तुम्हें कितना बुरा लगता था। तुम भी चाहते थे तुम्हारे डैड भी तुमसे प्यार करे, तुम्हारे साथ खेले, पर तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या तुम अपनी बेटी को भी इस सब चीज़ों से दूर रखना चाहते हो? क्या उसे वैसी ही लाइफ देना चाहते हो जैसी तुम जीते थे? वांग जी कहते हैं, नहीं डैड नहीं, पर मैं एंजल के लिए काफ़ी हूँ। तभी वांग जी के फादर कहते हैं, मैं भी तुम्हारे लिए यही सोचता था कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ, पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, तुम भी उसके लिए काफ़ी नहीं हो। और हाँ, विंग को जाना चाहिए, उसकी एक बेटी है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें ऐसे जाने नहीं देगा। और वैसे भी तुम उसके माँ को मेगा हो। वांग जी जो कि अपने डैड की तरफ वाइडन आंखों से देखता है। तभी वांग जी के फादर कहते हैं, मुझे विंग ने बता रखा है तुम दोनों ने मैरिज नहीं की पर एक दूसरे को मार्क कर दिया है। ये बहुत गलत बात है। तुम दोनों को मैरिज करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम दोनों जल्द से जल्द शादी करो। और हाँ, तुम्हारे पास कुछ ही दिनों का टाइम है। विंग जैसी ठीक होगा तुम सबसे पहले एंजल को विंग के पास ही लेकर जाओगे। वांग जी जो कि कुछ भी नहीं कहता है। वांग जी के फादर जो कि एंजल को देखते हैं और कहते हैं, तुम बहुत ही जल्द अपने डैड से मिलोगी। एंजल जो कि सुनकर शौक हो जाती है और कहती है, डैड? तभी वांग जी के फादर कहते हैं, हाँ, तुम्हारे तुम्हारे डैड ने उनके बारे में तुम्हें बताया नहीं? तभी एंजल कहती है, डैड ने तो कहा मेरे कोई फादर नहीं है, बस डैडी है। तभी वांग जी के फादर वांग जी की तरफ गुस्से में देखते हैं और फिर एंजल से कहते हैं, नहीं, तुम्हारे फादर है और तुम उससे जल्दी ही मिलोगी। तुम्हारे डैड लेकर जाएंगे तुम्हें उनके पास। एंजल जो कि वांग जी को देखते हुए कहती है, डैड? क्या ग्रैंडफादर सही कह रहे हैं? क्या आप मुझे मेरे डैड से मिलवाने वाले हो? वांग जी कहता है, एंजल। तभी चैन कहता है, हाँ बिल्कुल, हम सब चलेंगे। एंजल जो कि बहुत खुश हो जाती है और वांग जी के पैरों को जाकर हक कर लेते हुए कहती है, मैं मिलना चाहती हूँ। डैड मुझे जल्दी ले चलो ना। आप मुझे कब लेकर जाओगे? बताओ ना। एंजल का इतना ज़्यादा एक्साइटेड होना देखकर वांग जी शॉक हो जाता है और चैन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कहता है, देखा वांग जी, तुम अकेले ये सब पूरा नहीं कर सकते। उसे उसके फादर चाहिए। वो शायद तुम्हें दिखाती नहीं होगी पर उसे उसके फादर चाहिए और तुम्हें वो देना होगा। ऐसा कहकर चैन वांग जी को देखता है। तो चलिए गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।